भक्तजनों, लंका में ही भक्त विभीषण रहते थे और लंका में ही जो रावण के दूसरे भाई थे जिनका नाम था कुंभकर्ण, ये भी भगवान के भक्त थे। ये कैसे भगवान के भक्त थे, सुनते हैं कुंभकर्ण की ये सुंदर कथा। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिखा है, रामई केवल प्रेम पियारा, जान लेऊ जो जानन हारा। भगवान की लीला अद्भुत है। जो तर्क करना चाहते हैं वे उसमें अविश्वास करके अशांत होते हैं, और जो श्रद्धालु हैं, विश्वासी हैं, वे उन लीला मई की अद्भुत क्रीड़ाओं में आनंद प्राप्त करते हैं। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण सृष्टि का ही प्राणी था, फिर भी वह सृष्टिकर्ता के लिए ही एक समस्या हो गया था। जब तपस्या करते हुए कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी वरदान देने पहुंचे, तब वरदान देना तो दूर, उन्हें दूसरी ही चिंता हो गई। वे सोचने लगे, यदि कहीं ये नित्य भोजन करेगा तो सारा विश्व कुछ ही काल में ही इसके द्वारा नष्ट हो जाएगा। सरस्वती के द्वारा ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित करा दी और उसने 6 महीने सोते रहने का वरदान मांग लिया। इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। पाप पुण्य धर्म कर्म से भला कुंभकर्ण को क्या काम, वह तो 6 महीने तक खर्राटे लेता पड़ा रहता था। एक पहाड़ की बड़ी भारी गुफा में 6 महीने पर केवल एक दिन के लिए जागता था। वह दिन भोजन करने तथा कुशल मंगल पूछने में ही बीत जाता था। रावण के अब कर्मों में कुंभकर्ण का कोई हाथ नहीं था। जो भी रावण ने दुष्कर्म किया था, कुंभकर्ण को बेचारे पता भी न था, ना हो ही सकता था। उस महाकाय का हृदय निर्मल था। वह इतना शुद्ध अधिकारी था कि स्वयं देवर्षि नारद ने उसे तत्व ज्ञान उपदेश दिया था। जब लंका की सेना वानर रीछों की मार से शतस्त हो गई, जब अवन अकंपन आदि राक्षस नायक कपियों के हाथ मारे गए, तथा तब रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। अनेक उपायों के द्वारा किसी प्रकार राक्षस कुंभकर्ण को जगा सके। जागने पर सब बातें सुनकर कुंभकर्ण को बड़ा दुख हुआ। उसने रावण से कहा, जगदम्बा हर आन अब सट चाहत कल्याण। जगदम्बा का आपने हरण किया है, ये अच्छा नहीं किया। वह साक्षात जगत की माता है। भल न कीन तय निश्चर नाहा, अब मोहे आए जगाए काहा। अजहू तात त्याग अभिमाना, भजो राम होए है कल्याणा। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। भगवान को पहचानो और जगदम्बा माता सीता को सहृदय भाव भक्ति के साथ उन्हें वापस करके उनसे प्रार्थना करो। परंतु बड़े भाई का अनादर करना कुंभकर्ण को अभिष्ट नहीं था। वह तो अपने नेत्रों को सफल करना चाहता था। उसने अपनी एकमात्र इच्छा व्यक्त की। कुंभकर्ण को भी लगा कि भाई की बात को मान लेना चाहिए। उसके हृदय ने कहा, आज वो समय आ गया है जो मुझे श्री नारायण के दर्शन होंगे, और श्री नारायण के दर्शन करके मैं मरना भी चाहता था। यही देवर्षि नारद जी ने भी हमें बताया कि यदि भगवान के हाथों से कोई मर जाए तो कैसा भी पापी हो,
उसका कल्याण होता है। और फिर उनके निर्मल दर्शन करने के लिए घोर कठिन तपस्याएं करते हैं महात्मा मुनि, तब कहीं जाकर के श्री नारायण के दर्शन होते हैं। और वही श्री नारायण आज लंका में आ चुके हैं। तो यदि रावण ने ऐसा कहा कि तुम ना जाओ तो मैं दर्शन करने के लिए वंचित रह जाऊंगा। इसलिए सदुपदेश अपने बड़े भाई को भी दिए और कुंभकर्ण ने आज्ञा को बड़े खुशी से स्वीकार भी कर लिया। श्याम गात सरसीरु लोचन, देखो जाए तापत्रय मोचन। उस श्यामल गात को आज जी भर के देखूंगा और अपने नेत्रों को सफल करूंगा। कुंभकर्ण का विचार यही था। विभीषण जी जानते थे कुंभकर्ण के निष्कपट हृदय को। वे युद्ध के लिए आते हुए उस अपने भाई के समीप गए। कुंभकर्ण ने उनको बड़ी सुंदर शिक्षा दी। कुंभकर्ण बोले, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण। बंधु वंश तय कीन उजागर, भजो राम सोवा सुख सागर। बचन करम मन कपट तज, भजो राम रणधीर। आहा, कुंभकर्ण ने विभीषण को बहुत धन्य कहा और कहा, राक्षस जात में विभीषण तेरा ही नाम होगा। तू ही इस कुल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि तू राम का भक्त बन चुका है। और जो राम का सच्चा भक्त हो जाता है उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। इसलिए मेरा और राम का युद्ध होने दे। तू तो राम की भक्ति प्राप्त करके अपना जीवन सफल कर रहा है, लेकिन मुझसे भक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरा तो 6 महीने तक सोना ही होता है और सोने पर मैं क्या भजन करूंगा, क्या भक्ति करूंगा। इसलिए हे विभीषण, तू मुझे राम के हाथों से मर जाने दे, क्योंकि उनके हाथों से मरना ही मेरे उद्धार का कारण बनेगा। विभीषण समझ गए भैया कुंभकर्ण का हृदय कितना पवित्र है और कितना निर्मल है। भगवान भी कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल हृदय का प्राणी भगवान को सहज ही प्राप्त कर लेता है। हृदय में भक्त का ये निर्मल भाव लेकर कर्तव्य से विवश वह महाकाय युद्ध में आया। वह देखो जाए तापत्रय मोचन का संकल्प लेकर चला था। अतः भक्त वत्सल प्रभु ने भी कहा, मैं देखूं खल बल दलही। और वे राजीव नयन स्वयं कर सारंग साज कटभा था। समस्त अस्त्रों को लेकर के भगवान कुंभकर्ण के सम्मुख आए। कुंभकर्ण के सम्मुख पहुंचे, संग्राम में पराक्रम प्रदर्शित करके श्री राम के बाणों से शरीर त्याग कर कुंभकर्ण उन प्रभु में ही लीन हो गया, क्योंकि कुंभकर्ण ने किसी बानर भालू को क्षति नहीं पहुंचाई, क्योंकि कुंभकर्ण को लड़ना ही नहीं था। कुंभकर्ण को तो केवल भगवान के दर्शन करने थे और वह दर्शन करने के लिए ही रामादल में गए थे। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुरमुन सबहि अचंभव माना। जब कुंभकर्ण भगवान के स्वरूप में आए तो जितने ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी थे उन्होंने अचंबा माना। धन्य है कुंभकर्ण, तूने अपना जीवन सफल कर लिया। परंतु इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। यह ठीक है कि कुंभकर्ण राक्षस था, राक्षसी आहार करने वाला था, तमोगुण रूप का था, घोर निद्रा में पड़ा रहता था और रावण का पक्ष लेकर लड़ने आया था। किंतु श्री राम तो भाव देखते हैं, वे ये नहीं देखते हैं तुम किसके पक्ष में हो, किसके साथ में रहते हो और क्या करते हो। वो तो केवल भाव देखते हैं। और कुंभकर्ण का भावपूर्ण हृदय श्री रघुनाथ जी को परम ब्रह्म ही मानता था।
वह उनके दर्शन करके उनके बाणों से देह त्याग कर कृतार्थ होने ही आया था और तब उसकी परम गति हो गई। इसमें आश्चर्य की भला कौन सी बात है। तो भले भगवान से आप बैर रखें, लेकिन भगवान के दर्शन की लालसा रखें, और जो दर्शन की लालसा रखते हैं वो भगवान के हो ही जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान से युद्ध करके परम गति को प्राप्त कर लिया। जय श्री राधे, जय श्री सीता।